में जो अक़लियतों की और ख़वातीन की है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। काफ़ी सवालात हो रही है। जस्टिस अता साहब ने भी सवाल पूछे कि हक़ाइक़ बताए जाएं। आप सारे भाई बैठे हैं तो क्योंकि हमने हक़ाइक़ का हम शिकार रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 22 और 24 दिसंबर की जो डेट्स थी, जिसपे मतलब एक्सटेंड हुए थे 2 डेज़ के, आपने अपनी रिजर्व सीट की लिस्ट जमा करानी है। तो बतौर पीटीआई हमने अपनी लिस्ट ड्यू डिलिजेंस के साथ चारों सूबों में अपनी लिस्टें, साइंड लिस्टें प्रॉपर जो है वो जमा कराई। लेकिन पंजाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी लिस्ट जमा करने से रिफ्यूज कर दिया और उसी रात को बल्ले का निशान भी हमसे छीन लिया गया। ये भी बताती चलूं, समेत मेरे जो हमारे पेपर्स जमा कराने के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीट्स के लिए भी जा रहे थे तो वहाँ पुलिस गर्दी की गई, हमारे पेपर्स छीने गए। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसके पेपर्स जो है वो पुलिस छीन के ले गई थी। और आपको शायद याद होगा कि कोसा साहब की बहू को भी वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया था और डॉक्यूमेंट्स भी काफी सारे हमारे काउंसल्स के साथ, हमारे लॉयर्स के साथ उठा लिए गए थे। तो हमें ये खतरात भी थे। उसके साथ हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स को भी वहाँ से अरेस्ट किया जा रहा था। तो ना सिर्फ ये कि ये जनरल इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स के साथ सलूक किया जा रहा था, ये रिजर्व सीट की खवातीन और माइनॉरिटीज को भी इस सारी जो फस्तायत है उसका शिकार किया गया। उसके बाद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब हमें बतौर पीटीआई हमारी सीटों की जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें रिफ्यूज की, तो हम इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए, एप्लीकेशन हमारी मौजूद है और हम लोग हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन में भी चले गए और पेशावर हाईकोर्ट की जजमेंट जब हमने इलेक्शन कमीशन को दी, जिसमें उन्होंने बल्ला दे दिया था, तो पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि हम इस जजमेंट के मुताबिक भी आपके रिजर्व सीटें नहीं लेंगे। उसके बाद दोबारा पिटीशन लगी है और मीनवाइल फिर वो केस आपको पता होगा 13 जनवरी को यहाँ आया और जब बल्ला छीन लिया गया तो हमारी वो रिजर्व सीट्स जो है उसका राइट बतौर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन से और माइनॉरिटीज से छीन लिया गया। सो हमारी आज जो रिक्वेस्ट थी वो रीड्रेसल की है कि जो हमारा राइट था, जब यहाँ इतनी डिबेट हुई कि जी टाइम पे लिस्टें जमा नहीं कराई, तो बतौर पीटीआई हमने सारे काम किए थे, लेकिन हमारे से तो पीटीआई होने का बल्ले का हक ही छीन लिया गया। हमारी तो वो उस हक की सुनवाई ना हो सकी। अब जब बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी SIC, जो आपको पता है कि सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास चॉइस अवेलेबल थी उसके मुताबिक, तो उसके बाद फिर हमें रिजर्व सीट्स जो है वो डिनाई कर दी गई। तो प्लीज यही है कि ये हमारा हक था। आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते थे। प्रोपोर्शन ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक अगर 86-87 मेंबरान एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो मेंबरान है जिनसे आपने बल्ला भी छीन लिया, फिर आपने उन्हें इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद भी उनको फस्तायत का निशाना बनाया कि ना इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा था, ना बाहर निकलने दिया जा रहा था, ना हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स, ना हमें स्क्रूटनी का हक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हक अदा कर दिया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई। आज मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस अवाम के लिए खड़े हो, इसके हक के लिए खड़े हो जिसको इन्होंने वोट दिया है। अगर वो एक छतरी के नीचे आए हैं तो उस सारी जमात को जो SIC है, जिसको आपने अब उनका पार्लियामेंट्री लीडर भी मोहतरमा जरताज को नॉमिनेट कर दिया है, आपने तस्लीम कर लिया है, तो फिर अब आप उनके जो रिजर्व सीट्स का राइट है उससे उनको डिप्राइव मत करें। ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और ये अगेंस्ट वोटर्स है, उनका जो मैंडेट है उसको चोरी किया जा रहा है। और हम अपने स्टोलन जो मैंडेट है उसके लिए, चाहे वो फॉर्म 47 में हमारे से सीटें छीनी गई जनरल इलेक्शन में या रिजर्व सीट की आड़ में डाका डाला गया, हम अपना हक मांगने आए हैं और आइन और कानून की हदूदों के युद्ध में रहते हुए बतौर पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तानी वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसके मुताबिक यहाँ पर आए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं और राइटफुली बहुत सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके पास जो राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे।